बिहार के एक आंदोलन ने कैसे देश में इमरजेंसी लगवा दी। क्यों कांग्रेस बिहार से साफ हो गई। बिहार में कब कब किसकी सरकार बनी। बिहार की हर पार्टी का इतिहास चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1974। उन दिनों गुजरात में एक छात्र आंदोलन हुआ था। छात्रों के मुद्दे थे बढ़ती हॉस्टल फीस, महंगाई और करप्शन। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि गुजरात के सीएम को रिजाइन करना पड़ा। इस आंदोलन का असर बिहार पर भी पड़ा। उन दिनों बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट का दबदबा था। बिहार में भी गुजरात की तरह छात्र आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का मकसद भी सरकार का इस्तीफा और नए चुनाव करवाना था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता इसी आंदोलन से राजनीति में आए। कुछ दिनों बाद देश के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन से जुड़ गए। जो आंदोलन केवल बिहार सरकार के खिलाफ ही था, देखते ही देखते इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी। अपने ऊपर बढ़ते दबाव के चलते इंदिरा गांधी 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा देती है। देश और बिहार के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लगभग 21 महीनों तक देश में इमरजेंसी लगी रही। साल 1977 इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटा लेती है और नए चुनावों की घोषणा होती है। इमरजेंसी के हटते ही सारी बड़ी विपक्षी पार्टियां इंदिरा के खिलाफ एक हो जाती है। जनता पार्टी नाम की नई पार्टी बनाई जाती है। 1977 लोकसभा चुनाव और बिहार में विधानसभा चुनाव दोनों में जनता पार्टी जीत जाती है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी सीएम बनते हैं। छात्र नेता जैसे लालू और रामविलास पासवान अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। जनता पार्टी एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। इसमें कई विचारधाराओं के नेता शामिल थे। ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही सालों बाद फेल हो गया। जनता पार्टी की सरकार में गुटबाजियां होने लगी और बिहार और देश दोनों जगह जनता पार्टी की सरकारें गिर गई। साल 1980 कांग्रेस बिहार और देश दोनों जगह वापसी करती है। 1980 से लेकर 1990 तक अगले एक दशक तक बिहार में कांग्रेस का राज रहता है। कांग्रेस की बिहार सरकार में भी अलग अलग गुट बने हुए थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। 10 सालों में 5 बार बिहार के सीएम बदले गए। साल 1990 बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों से कुछ ही साल पहले कई बड़े बड़े समाजवादी नेताओं ने मिलकर जनता दल बनाया था। जनता दल में वीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता थे। 1990 में जनता दल चुनाव जीत लेती है। ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए खास थे। इन चुनावों से ही बिहार की राजनीति में बैकवर्ड जातियों का दबदबा होने लगा। लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने। लालू यादव
यादव गरीबों और पिछड़ी जातियों का मसीहा बनकर सामने आए। लालू खुद को भी गरीबों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने वाला नेता कहते थे। लालू के राज का दूसरा पहलू है जंगल राज। लालू के राज में बिहार अपराध, चोरी, गुंडागर्दी से पीड़ित रहा। खुद लालू पर भी चारा घोटाला करने के आरोप लगे। 1997 में लालू को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी बिहार की सीएम बनी। 1997 से 2005 तक राबड़ी देवी ही बिहार की सीएम रही। जिस जनता दल ने 1990 में बिहार में सरकार बनाई थी वो धीरे धीरे टूट गया। साल 1994 में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए। साल 1997 में लालू ने भी अपनी अलग पार्टी आरजेडी बना ली। साल 2000 में रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान के पिता हैं, अपनी अलग पार्टी एलजेपी बना लेते हैं। 2005 में बिहार में फिर से बड़ा बदलाव होता है। लालू और राबड़ी देवी की सरकार चुनाव हार जाती है और बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार बनती है। नीतीश कुमार को बिहार में जंगल राज खत्म करने का क्रेडिट मिलता है। नीतीश कुमार के राज में हुए कामों के कारण उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। नीतीश कुमार का दूसरा पक्ष है पलटने वाला नेता। नीतीश के 20 साल लंबे राज में उन्होंने कई बार अपना पाला बदला है। अगर हम आज की बात करें तो बिहार एक युद्ध का मैदान बन गया है। बिहार में 3 तरह के दल हैं। पहले एनडीए के दल, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी जैसे दल हैं। दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस, लालू तेजस्वी की आरजेडी और कई और छोटे दल हैं। तीसरी तरफ है अन्य पार्टियां, जैसे प्रशांत किशोर की जन स्वराज, ओवैसी की AIMIM, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी और मायावती जी की BSP भी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।